कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन को करीब 1 महीना होने वाला है। आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई राज्यों के किसानों से बात की। पीएम मोदी ने विपक्ष पर राजनीतिक एजेंडा चलाने का आरोप लगाते हुए ताबड़तोड़ हमले किए। पीएम मोदी ने बंगाल के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से वंचित रखने पर ममता बनर्जी पर भी जमकर निशाना साधा। इससे पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किसानों से रूबरू होते हुए पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। आम आदमी पार्टी के सांसदों ने शुक्रवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया और नए कृषि कानून वापस लेने की मांग की। आप के सांसद संजय सिंह और भगवंत मान ने हाथ में तख्ती पकड़कर संसद में पीएम मोदी के सामने जमकर नारेबाजी भी की। दरअसल पीएम मोदी संसद के सेंट्रल हॉल में मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे। किसान संयुक्त मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण और कृषि मंत्रालय के सचिव की ओर से भेजी गई चिट्ठी को लेकर प्रतिक्रिया देने के लिए शनिवार को बैठक करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार को एक कार्यक्रम में कहा कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा किसानों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है और आंदोलन को मुद्दे से भटकाया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद के बाबई में अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर एक बार फिर से गुंडों को प्रदेश छोड़ने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं तो 10 फीट जमीन के नीचे गाड़ दूंगा। सीएम शिवराज शुक्रवार को किसान सम्मान कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी ने झटका दिया है। इस बार बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के 6 विधायकों को गुरुवार को पार्टी में शामिल करा लिया। वहां नीतीश कुमार की पार्टी के 7 विधायक जीत कर आए थे जो सरकार का समर्थन कर रहे थे। हालांकि जेडीयू से अब तक औपचारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पार्टी के नेताओं का कहना है कि यह कदम बीजेपी के साथ संबंधों में खटास ही लेकर आएगा। वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को आंदोलनकारी किसानों से कृषि कानूनों पर चर्चा की अपील की। राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी 1 या 2 साल के लिए कृषि कानूनों को लागू करने दिया जाए, इसे प्रयोग के तौर पर देखते हैं और यदि ये किसानों के लिए लाभकारी नहीं लगते हैं तो सरकार हर संभव संशोधन को तैयार रहेगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नोबेल अवार्डी अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का बचाव किया, जिसमें कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि विश्व भारती विश्वविद्यालय में अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा करने वालों की लिस्ट में उनका नाम है। ममता ने कहा कि अमर्त्य सेन के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी की विचारधारा का समर्थन नहीं करते। मुजफ्फरनगर दंगे से जुड़े मामलों में 3 बीजेपी विधायकों के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की तैयारी चल रही है। बीजेपी विधायकों पर दर्ज केस को वापस लेने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अर्जी दी है। सरकार के इस कदम को लेकर एआईएमआईएम के सुप्रीमो और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने योगी सरकार पर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि जब सरकार ही अपराधियों की हो जाए तो सबसे पहला एनकाउंटर इंसाफ का होता है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने अंदाज के चलते अक्सर खबरों में रहते हैं। तेज प्रताप यादव हाल ही में जलेबियां बनाते नजर आए। बुधवार को वो अपने विधानसभा क्षेत्र हसनपुर पहुंच गए थे, जहां से उन्होंने ट्विटर पर कई तस्वीरें शेयर की। उन्होंने अपना एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें वो एक मिठाई की दुकान पर जलेबी बनाते नजर आए थे। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत के बाद हैदराबाद के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बयान जारी करके जानकारी दी गई। रजनीकांत ने 31 दिसंबर को अपनी पार्टी के ऐलान की घोषणा की है। इससे पहले वो चेन्नई स्थित अपने फार्म हाउस में सेल्फ आइसोलेट हो गए थे। हैदराबाद में उनकी फिल्म अन्नाथे की शूटिंग चल रही थी। क्रू के 4 सदस्यों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद उन्होंने फिल्म की शूटिंग रोक दी थी।